वर्णानाम च संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर कुलराज व्यास हिंदी साहित्य सेवा मंच से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं समझता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हिंदी साहित्य सेवा मंच के फेसबुक पेज पर लाइव आने का और आप सभी स्वजनों से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस समय संपूर्ण मानव जाति वैश्विक संकट कोरोना वायरस से जूझ रही है। ऐसी विषम परिस्थितियों में विद्यालय से महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा, जहां सामाजिक दूरी का पालन करते हुए ऑनलाइन हो रही है, आज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वेबिनार, सेमिनार ऑनलाइन हो रहे हैं। हाँ, अच्छी आवाज आ रही है। ये हमारे साथ हिंदी साहित्य सेवा मंच के प्रतिनिधि जुड़ गए हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और इसी कड़ी में मैं सबसे पहले धन्यवाद ज्ञापन देना चाहूंगा माननीय वीरेंद्र यादव जी को, जो आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्र भी रह चुके हैं और इस समय आईआईटी के छात्रों को कोचिंग भी दे रहे हैं। और ये हमारे साथ धर्मेंद्र परमार जी भी जुड़ गए हैं बाड़ी से। वेलकम सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परमार साहब, आप आए, समय दिया और हमें सुन पा रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीरेंद्र यादव जी ने हमें एक बहुत ही उम्दा एक मंच जो तैयार किया है, दिया है हिंदी साहित्य की सेवा के लिए, उसके लिए बार बार धन्यवाद। आज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वेबिनार, सेमिनार, फैकल्टी डेवलपमेंट कार्यक्रम ऑनलाइन हो रहे हैं। सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, वैज्ञानिक स्तर के विभिन्न संगठन, संस्थान, समितियां बैठकों का आयोजन इसी ऑनलाइन विकल्प के रूप में कर रही हैं। नमस्कार प्रवीण सेन जी, धन्यवाद, सादर धन्यवाद, आप जुड़ चुके हैं हमसे, धन्यवाद। हिंदी साहित्य सेवा मंच के धर्मेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में हिंदी साहित्य सेवा मंच भी ऑनलाइन विकल्प के रूप में भाषा के क्षेत्र में वैश्विक अभिप्रयोग से अछूता नहीं रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज मैं भी हिंदी साहित्य सेवा मंच के फेसबुक पेज के माध्यम से अपनी बात करने आपके सामने आया हूं और मैं जो लोग हमसे जुड़ चुके हैं उनसे पुनः अनुरोध करना चाहूंगा कि वो अधिक से अधिक शेयर करें। हिंदी साहित्य सेवा मंच एक ऐसा मंच है जो हिंदी और हिंदी साहित्य के विकास के लिए सदैव तत्पर रहा है। इस वैश्विक समस्या के समय माहौल में कुछ भाषाई एवं साहित्यिक संवर्धन का काम किया जा सके। हिंदी साहित्य सेवा मंच एक ऐसा मंच है जो हिंदी और हिंदी साहित्य के विकास के लिए नए लेखकों,
कवियों, रचनाकारों को आमंत्रित कर अवसर प्रदान करता है। मित्रों, हिंदी की सेवा एक निरंतर चलने वाला काम है और लोग हिंदी का अधिक प्रयोग करें और सही तरीके से इस्तेमाल करें, इसके लिए हम पढ़े लिखे लोगों को आगे आना होगा। हिंदी और हिंदी साहित्य की सेवा करना हमारा आपका परम कर्तव्य है। आज हिंदी साहित्य सेवा मंच के फेसबुक पेज से लाइव आने का उद्देश्य मात्र हिंदी साहित्य को बढ़ावा और उसका सतत उन्नयन एवं विकास संवर्धन करना है। अब इस वैश्विक महामारी के समय सभी शैक्षणिक संस्थानों में, अभिकरणों में समस्त काम ऑनलाइन किया जा रहा है। तो इसी क्रम में हिंदी साहित्य सेवा मंच और ये हमारे धीरज गुर्जर कंसाना भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार धीरज जी, कैसे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हिंदी का श्री धीरज जी हिंदी साहित्य सेवा मंच से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरज जी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और हिंदी साहित्य सेवा मंच पर लाइव आने का ये मेरा दूसरा अवसर है। पहला अवसर हिंदी दिवस 14 सितंबर 2019 को वीरेंद्र जी के सानिध्य में ऑनलाइन कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ, लेकिन तकनीकी खामियों की वजह से किसी कारणवश हम सफल नहीं हो सके। इस मंच पर हाँ, धन्यवाद धीरज, धन्यवाद। ये मंच जो दूर दराज गांवों में ऐसी प्रतिभाएं हैं जो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में कुछ काम करना चाहती हैं, लेकिन ऐसी प्रतिभाएं अवसरों की कमी, अवसरों की अनुपलब्धता की वजह से वो वैश्विक मंच पर अपने विचारों से दुनिया को, इस जगत को लाभान्वित करने में असमर्थ हो पा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये मंच उन प्रतिभाओं के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हो रहा है। आने वाली 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हिंदी साहित्य सेवा मंच ने एक प्रतियोगिता का आयोजन रखा है। इस प्रतियोगिता में आप सभी अपनी रचनाएं हमें मेल कर सकते हैं। हिंदी साहित्य सेवा मंच के वेबसाइट पर जाकर वहां से हमारा फोन नंबर, मेल लेकर के हमें अपनी साहित्यिक संपत्ति को हम तक प्रेषित कर सकते हैं। और हिंदी साहित्य सेवा मंच का ये पुरजोर प्रयास रहेगा कि उन छुपी हुई प्रतिभाओं को बाहर लाएं और उनको एक यथोचित सम्मान प्रदान कराएं। आज देखा जा रहा है कि दैनिक बोलचाल में, आम बोलचाल में
जो हमारे हिंदी के शब्द हैं वो धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। उसके स्थान पर अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल बड़े गौरव के साथ में किया जा रहा है। लेकिन मित्रों, मैं ये कहना चाहूंगा, किसी भी भाषा का ज्ञान होना बहुत ही परम आवश्यक है। एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है, किंतु हिंदी की उपेक्षा करना किसी भी दृष्टि से न्यायोचित नहीं है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हमारा परिचय है, हमारा गौरव है, हमारा स्वाभिमान है। हमारे परिचय को, हमारी अस्मिता को, हमारे गौरव को, हमारे स्वाभिमान को जीवित रखना है, पुनर्जीवित करना है। इसके लिए हमको और आपको मिलकर के इस दिशा में काम करना होगा। हिंदी साहित्य सेवा मंच इसी दिशा में एक छोटा सा महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है, किंतु मैं मानता हूं कि आपके बिना सहयोग के हिंदी साहित्य सेवा मंच और उससे हुए जुड़े रचनाकार, कवि, लेखक, विचारक कभी भी सफल नहीं हो सकते। आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका उत्साहवर्धन हमारे लिए नवीन ऊर्जा का काम करता है, जिससे हमारे जो नए नए लेखक हैं, कवि हैं, रचनाकार हैं, विचारक हैं, वो हमसे जुड़ते हैं और अपनी नई ऊर्जा के साथ साहित्यिक सृजन में लगे हुए हैं। हिंदी साहित्य की जहां बात हो रही है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए कुछ पंक्तियां मैंने तैयार की हैं, जो मेरी एक मौलिक हैं और आपके सामने उनको मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। लकी शर्मा हमसे जुड़ चुके हैं। धन्यवाद लकी, कैसे हो? मैं समझता हूं तुम अच्छे होगे। धन्यवाद लकी। तो हिंदी के उत्थान के लिए, हिंदी के विकास के लिए, हिंदी की उन्नति के लिए हमें कुछ प्रयास करने होंगे, वरना हमारी जो एक पहचान है वो लुप्त होती जा रही है। मित्रों, मैं किसी भाषा की उपेक्षा यहां नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि अंग्रेजी बोलना कोई बुद्धिमत्ता का पैमाना नहीं हुआ करता है। ये अच्छी बात है कि आप भाषाओं का, एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान रखते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हिंदी को भूलना, हिंदी को नकारना, हिंदी बोलने में आत्मग्लानि महसूस करना, ये हमको शोभा नहीं देता। तो कुछ पंक्तियां मैंने लिखी हैं, आप तक मैं प्रेषित कर रहा हूं। हिंदी भाषा राष्ट्र की, भारत की पहचान। हिंदी भाषा राष्ट्र की, भारत की पहचान। हिंदी में बोलो पढ़ो, होगा देश महान। हिंदी में बोलो पढ़ो, होगा देश महान। हिंदी साहित्य सेवा मंच के वीरेंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धन्यवाद यादव जी, आपके निर्देशन में, आपके सहयोग से और आपके परामर्श से ये सब काम हो पा रहा है। और मैं समझता हूँ कि आप आईआईटी के एक छात्र भी रहे हैं, और इसके साथ साथ बड़े आश्चर्य वाली बात होती है कि एक तकनीकी का विद्यार्थी हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अपना अमूल्य, बहुमूल्य योगदान दे करके हिंदी साहित्य की सेवा कर रहा है। धन्यवाद। हाँ, हिंदी भाषा राष्ट्र की, भारत की पहचान। हिंदी में बोलो पढ़ो, होगा देश महान। हिंदी में बोलो पढ़ो, होगा देश महान। भाषा के पंडित सभी
भाषा के पंडित सभी सुनो लगाकर ध्यान, भाषा के पंडित सभी सुनो लगाकर ध्यान, हिंदी में गौरव बढ़े और बढ़े सम्मान। भाषा के पंडित सभी सुनो लगाकर ध्यान, हिंदी में गौरव बढ़े और बढ़े सम्मान। जो साथी हमसे जुड़ रहे हैं उनके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से आग्रह करूंगा कि वो अधिक से अधिक इस लाइव को शेयर करें। ये भी सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य की सेवा होगी। भाषा सभी समान है, भाषा बड़ी न कोई, भाषा सभी समान है, भाषा बड़ी न कोई, हिंदी भाषा है बड़ी, जाते बड़ी न कोई, हिंदी भाषा है बड़ी, जाते बड़ी न कोई। भाषा की अपनी व्यथा जाहे समझे कौन, भाषा की अपनी व्यथा जाहे समझे कौन, अंग्रेजी बोलें सभी हिंदी होती मौन, अंग्रेजी बोलें सभी हिंदी होती मौन। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये हिंदी साहित्य सेवा मंच के माध्यम से फेसबुक पेज से लाइव आने का ये मेरा दूसरा प्रयास है। मैं समझता हूँ कि ये काफी हद तक सफल रहा है। हिंदी हिंदी ही नहीं, हिंदी हिंदी ही नहीं, हिंदी है अभिमान, हिंदी हिंदी ही नहीं, हिंदी है अभिमान। लिखते जिसमें संत सूर, लिखते जिसमें संत सूर, पंत और रशखान। हिंदी हिंदी ही नहीं, हिंदी है अभिमान, लिखते जिसमें संत सूर, पंत और रशखान। वाकई सूर, निराला, पंत, रशखान, महादेवी वर्मा, जिन्होंने हिंदी साहित्य की इतनी सेवा की है कि जब तक सूरज और चंद्रमा रहेंगे तब तक उनके योगदान को हिंदी साहित्य के क्षेत्र में जाना जाएगा। अक्सर मित्रों में बात किया करता हूं कि आजकल लोग नौकरियों के पीछे भाग रहे हैं। आवश्यक भी है इस भौतिकतावाद के युग में, लेकिन मैं उनको एक धन्यवाद, हिंदी साहित्य सेवा मंच का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जुड़ रहे हैं हिंदी साहित्य सेवा मंच से, इसका एक बार पुनः धन्यवाद। तो जब भी हमारी बात होती है तो मैं ये कहना चाहता हूं, कहता भी हूं, भाई जब तक सूरज और चंद्रमा रहेंगे, जब तक ये दुनिया रहेगी, तब तक हिंदी साहित्य के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को भूला नहीं जा सकता। मैं एक छोटा सा एक उदाहरण से बात करता हूं, जुड़ना चाहूंगा। अगर पूछा जाए कि भाई अमेरिका के बारे में राष्ट्रपति कौन थे, तो हो सकता है कि मेरे और आपके पास उत्तर ना हो, और इसके लिए हमें गूगल पर जाकर के खोजना होगा। लेकिन अगर एक बात पूछ ली जाए, कक्षा 3 के विद्यार्थी से भी पूछ ली जाए कि बेटा जनता का जनता के लिए, जनता द्वारा शासन, उक्त परिभाषा किसकी है, तो तुरंत बोलता है लिंकन की है साहब। तो मैं नहीं समझता कि अब्राहम लिंकन जितने लोकप्रिय अमेरिका के राष्ट्रपति पद को सुशोभित करके हुए होंगे, उससे कहीं ज्यादा वो लोकतंत्र की एक परिभाषा देकर के हो गए, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं समझता हूं कि सृजनात्मकता से हम अमर हो सकते हैं। आने वाली पीढ़ियां आपको भूल जाएंगी, वो ये नहीं जानेंगी कि आप किस पद पर काम कर रहे थे, लेकिन आप
साहित्य के क्षेत्र में अगर थोड़ा सा भी योगदान देके जाते हैं तो ये पीढ़ियां आपको युगों युगों तक याद करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद हिंदी साहित्य सेवा मंच, आप सभी का फिर धन्यवाद। एक और मैं एक छोटी सी कविता आपको आपके मनोरंजन के लिए प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। मेरा ऐसा मानना है कि अब इस समय पूरा मानव जाति इस वैश्विक कोरोना महामारी के से जूझ रही है, तो थोड़ा सा अगर हास्य हमारे जीवन में होगा तो उस संकट से हमें उबरने में थोड़ी मदद मिलेगी। अगर हम किसी भी विषय पर बार बार केंद्रित करते रहें, अपना ध्यान केंद्रित करते रहें, तो उससे बेहतर होगा कि कुछ समय के लिए हम उससे दूर हों, जिससे हमें कुछ हास्य की, सुख की और आनंद की अनुभूति हो सके। इसी क्रम में अभी जैसा कि मैं बात कर रहा था हिंदी के संवर्धन की, हिंदी और हिंदी साहित्य के विकास की, धन्यवाद हिंदी साहित्य सेवा मंच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे जुड़ रहे हैं, समय दे रहे हैं, हमें सुन पा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दो पंक्तियां जो एक शब्दों का तालमेल है कि पहले और अब में, जैसा कि मैंने अभी कहा कि किस तरीके से एक परिवर्तन शब्दों का हो रहा है। हम दैनिक बोलचाल में, आम बोलचाल में, घर में अंग्रेजी के शब्दों को बड़ी प्रमुखता के साथ, बड़े गौरवान्वित होकर उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक उसी क्रम में एक छोटी सी कविता है, हाँ, जिसका शीर्षक है बदलाव। एक जमाना था वो पहले जब डैडी पापा होता था, एक जमाना था वो पहले जब डैडी पापा होता था, मॉम की मैया होती थी और ब्रदर भैया होता था। एक जमाना था वो पहले जब डैडी पापा होता था, मॉम की मैया होती थी और ब्रदर भैया होता था। एक जमाना आया है अब चाचा अंकल होता है, एक जमाना आया है अब चाचा अंकल होता है, ससुरा जी की छोड़ो बात वो फादर इन लॉ होता है, ससुरा जी की छोड़ो बात वो फादर इन लॉ होता है। गुरु शिष्य का नाता था, गुरु शिष्य का नाता था, जिसे शिष्य सदा अपनाता था, गुरु शिष्य का नाता था जिसे शिष्य सदा अपनाता था। आज जमाना आया है, आज जमाना आया है, गुरु बदल गए हो गए सर, गुरु बदल गए हो गए सर, लड़के बोले ओए वे सर, लड़के बोले ओए वे सर। बहन भाई का रिश्ता था जो प्राण से प्यारा होता था, बहन भाई का रिश्ता था जो प्राण से प्यारा होता था। राखी के दिन हर भाई का हाथ बंधासा होता था, राखी के दिन हर भाई का हाथ बंधासा होता था। आज जमाना आया है, आज जमाना आया है, वैलेंटाइन डे लाया है, कुछ मुंह बोले भाई ने। आज जमाना आया है, वैलेंटाइन डे लाया है, कुछ मुंह बोले भाई ने, बहना को महबूबा कर पाया है, कुछ मुंह बोले भाई ने, बहना को महबूबा कर पाया है। राम राम को कर दिया सलाम, राम राम को कर दिया सलाम, गुड मॉर्निंग अपनाया है, राम राम को कर दिया सलाम, गुड मॉर्निंग अपनाया है। और कुछ समझदार और पढ़े लिखों ने, कुछ समझदार और पढ़े लिखों ने क्रिसमस डे अपनाया है। जब सालगिरह आती थी, जब सालगिरह आती थी, दादी नानी खीर पूड़ी बनवाती थी, जब सालगिरह आती थी, दादी नानी खीर पूड़ी बनवाती थी। अब बर्थडे आया है और केक काट कर खाया है, ये नया जमाना आया है, ऐसे परिवर्तन लाया है, ये नया जमाना आया है, ऐसे परिवर्तन लाया है। तो साथियों, अच्छी बात है एक से अधिक भाषाओं की जानकारी रखना,
बहुत अच्छी बात, लेकिन हम हिंदी को भूलते जा रहे हैं, हम हिंदी से दूर होते जा रहे हैं, हिंदी बोलने में हम हीनता का अनुभव करते हैं। ऐसा नहीं, हिंदी हमारा स्वाभिमान है, हिंदी हमारा गौरव है, हिंदी हमारी पहचान है, हिंदी है हिंदोस्तां हमारा। तो इसी के साथ मैं एक बार फिर हिंदी साहित्य सेवा मंच और उनके समस्त साथियों को, हिंदी साहित्य सेवा मंच से जुड़े सभी रचनाकारों को, सभी लेखकों को, सभी बुद्धिजीवियों को, सभी फेसबुक के साथियों को मैं एक बार सादर धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इस व्यस्ततम समय में हमारे लिए समय निकाला, आप हमारे फेसबुक पेज पर आए। हाँ, एक बार फिर हिंदी साहित्य सेवा मंच से आदेश हुआ है कि आप और भी रचनाएं पढ़ सकते हैं। बिल्कुल, आपका आदेश हमारे लिए अध्यादेश है। हिंदी साहित्य सेवा मंच निश्चय ही आपके आदेश की पालना होगी, अवश्य। एक बार फिर हमारे साथ धर्मेंद्र परमार जुड़ चुके हैं। धन्यवाद परमार साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैं आशा रखता हूं कि आपका जो सहयोग और स्नेह हमें मिलता रहा है वो हर बार हमें मिलता रहेगा। धन्यवाद धीरज गुर्जर, धन्यवाद। एक और कविता के साथ में मैं आपसे जुड़ना चाह रहा हूं, जिसका शीर्षक है शिक्षा पर व्यंग। साथियों, आज पढ़े लिखे उच्च शिक्षित बेरोजगारों की एक बहुत बड़ी भीड़ देखने को मिल रही है। तो उसी को लेकर के एक व्यंग आप तक प्रेषित कर रहा हूं। और मैं समझता हूं कि जो आज का उच्च शिक्षित बेरोजगार युवा वर्ग है वो कहीं ना कहीं इस चीज को अवश्य महसूस करता है। तो उन्हीं की भावनाओं को कुछ शब्दों के माध्यम से आप तक प्रेषित करने का एक छोटा सा प्रयास है। मैं समझता हूं कि आपका आशीर्वाद मुझे मिलता रहेगा। शिक्षा पर एक व्यंग है। मुझे एक सज्जन मिले, बोले बेटा क्या कर रहे हो। मुझे एक सज्जन मिले, बोले बेटा क्या कर रहे हो। धन्यवाद सभी लोगों का जो हिंदी साहित्य सेवा मंच के इस फेसबुक पेज पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत, क्योंकि आपका उत्साहवर्धन ही हमारे लिए ऊर्जा का काम करता है। बहुत बहुत धन्यवाद धीरज। मुझे एक सज्जन मिले, बोले बेटा क्या कर रहे हो। मैं बड़े जोर से बोला। मुझे एक सज्जन मिले, बोले बेटा क्या कर रहे हो। मैं बड़े जोर से बोला एमए कर रहा हूं। मैं बड़े जोर से बोला एमए कर रहा हूं। वो बोले इसमें जोर से बोलने की बात ही क्या है। वह बोले इसमें जोर से बोलने की बात ही क्या है। मैं भी 2 विषयों से एमए हूं लेकिन ठेल लगा रहा हूं। मैं भी 2 विषयों से एमए हूं लेकिन ठेल लगा रहा हूं। मैं सकते में आया और बोला आप 2 विषयों से एमए हैं और ठेल लगा रहे हैं। मैं सकते में आया और बोला
आप 2 विषयों से एमए हैं और ठेल लगा रहे हैं। वह बोले हम यहाँ के नेताजी के साले हैं। वह बोले हम यहाँ के नेताजी के साले हैं, इसलिए वही ठेल दिलाकर जा रहे हैं। वह बोले हम यहाँ के नेताजी के साले हैं, इसलिए वही ठेल दिला के जा रहे हैं। मैंने सोचा ठेल लगाने को भी सिफारिश की जरूरत होगी। मैंने सोचा ठेल लगाने को भी सिफारिश की जरूरत होगी। वह बोले अगर जो उच्च शिक्षित बेरोजगार युवा वर्ग है, अगर उन तक मेरी ये बात शायद पहुंचे, अगर उनके मन की बात, उनकी पीड़ा, उनका कष्ट, उनकी व्यथा को अगर मैंने जो आने वाली अभी पंक्ति है उसमें अगर उजागर करने की कोशिश की हो, तो मैं समझता हूं कि मेरी मेहनत सार्थक होगी। वह बोले हम यहाँ के नेताजी के साले हैं, इसलिए वही ठेल दिलाकर जा रहे हैं। मैंने सोचा ठेल लगाने को भी सिफारिश की जरूरत होगी। वह बोले ठेल लगाने के लिए सिफारिश के साथ साथ योग्यता एमए 55 हुआ करेगी। वह बोले ठेल लगाने के लिए सिफारिश के साथ साथ योग्यता एमए 55 हुआ करेगी। जैसा कि आप जानते हैं नेट सेट पीएचडी करने के लिए योग्यता एमए 55 मांगा जाता है। वह बोले ठेल लगाने के लिए सिफारिश के साथ साथ योग्यता एमए 55 हुआ करेगी। मैंने मन ही मन सोचा काश आज हम पढ़े न होते। मैंने मन ही मन सोचा काश आज हम पढ़े न होते तो कहीं रोजगार से लगे होते। काश आज हम पढ़े न होते तो कहीं रोजगार से लगे होते। तो मित्रों, कहने का आशय यह है कि आज की जो शिक्षा है वो कहीं ना कहीं हमें एक मानसिक रूप से सुदृढ़ भी बना रही है, तो कहीं ना कहीं हमें इस बेरोजगारी को बढ़ाने में भी, तो हम कहीं ना कहीं एक अपने हाथ का हुनर, कलाकारी, उस्तादगिरी सीखें, जिससे हम किसी के ऊपर निर्भर न रह सकें, निर्भर न रहें, आत्मनिर्भर हो जाएं। बहुत जरूरी है एजुकेशन होना, लेकिन आज के समय में एक व्यावसायिक शिक्षा को धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा पर भी विशेष बल दिया जाए, जिससे कि हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं जिनको रोजगार नहीं मिल रहा, तो वो अपना स्वरोजगार स्थापित कर सकें, अपनी 2 वक्त की रोटी बड़ी सुविधा के साथ में, बड़ी आसानी के साथ में, अपने गौरव और सम्मान के साथ में प्राप्त कर सकें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों का जो इस फेसबुक पेज पर आए, सभी ने समय निकाला। वीरेंद्र जी, आपका विशेष धन्यवाद। सभी सहयोगियों का धन्यवाद, सभी रचनाकारों का धन्यवाद। और मैं समझता हूं कि हम सब लोग मिलकर के हिंदी साहित्य की सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।